आज सबसे बड़ी विडंबना तो ये आ गई कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में तो जागते ही नहीं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। कुछ विलंब से सोने की परंपरा बन गई है, विलंब से जागने की परंपरा। ये कुछ 2 दशक से ज्यादा चल गया सिस्टम। 20-22 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं कि ज्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोग विलंब से सो रहे। जब से मोबाइल फोन का सिस्टम बना तब से तो और विलंब से लोग सो रहे हैं। वो 12-1 बजे तक तो मोबाइल में सर्च करते रहते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। आंखें खराब कर रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं अपनी। ब्रह्म मुहूर्त क्यों बनाया गया? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही ब्रह्म मुहूर्त है। आप ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब ब्रह्म मुहूर्त से नहीं जुड़ रहे हैं तो ब्रह्म से कैसे जुड़ेंगे? इसलिए मिथिला की ओर हम चल रहे हैं। मिथिला वासियों के चरित्र पर हम ध्यान दें। मिथिला वासियों का परम पवित्र उद्देश्य, श्रेष्ठ आचरण आज ब्रह्म को बिना निमंत्रण के जाना पड़ रहा है। कहीं कोई सूचना नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना पड़ रहा है। अयोध्या में जन्म हुआ, भगवान ने बाल लीलाएं की। 15 वर्ष के हो गए प्रभु राम। कितने वर्ष के हो गए? 15 वर्ष के। जब 15 वर्ष के प्रभु राम हुए तो जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक भगवान ने बाल लीलाएं की हैं। और 15 वर्ष की उम्र बालक की उम्र ही होती है। आज भी आप देख लीजिए, अब तो विवाह 15 साल में आप कर ही नहीं सकते। जब तक 18 वर्ष से अधिक आयु ना हो जाए तब तक आप बेटा बेटी के विवाह संपन्न नहीं कर सकते। बेटी की आयु 18 वर्ष है और शायद बेटे की 20-22 वर्ष जो भी रखा हो समय, उसकी आयु का निर्धारण है, सरकारी कानून है। संविधान बन गया, कानून की जंजीरों से हम बंध गए। अगर पालन नहीं करते हैं तो अपराधी माने जाएंगे, हमको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। ठीक है, शिक्षा की क्रांति में हमारे बेटे पढ़ना चाहते, बेटी हो चाहे बेटा हो, शिक्षा की क्रांति है, उसमें पढ़ना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं, हमें हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि आवश्यकता है। आज पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों में भी जीना चाहिए हमारी संतान को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। यदि संस्कारों से विहीन है हमारी संतान तो भविष्य खतरे में, परिवार का भी भविष्य खतरे में है और हमारी सनातन संस्कृति का भी भविष्य खतरे में। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार भी होना चाहिए, संस्कार जुड़े रहे, पवित्र संस्कार। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, आचारहीन मनुष्य को भगवान स्वीकार नहीं करते। जब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे ऐसी जिंदगी किस काम की? तो आचरण, श्रेष्ठ आचरण हमारा हो, हमारे संतान के अंदर सुंदर संस्कार हो। अगर हमारे संतान के अंदर शिक्षा के साथ साथ सुंदर संस्कार होंगे तो हमारा घर ही, नगर ही मिथिला होगा। क्या होगा? मिथिला। राजस्व रिकॉर्ड में कुछ भी नाम हो आपके गांव का, लेकिन हमारा गांव संस्कारों की बदौलत, श्रेष्ठ आचरण की बदौलत जनकपुर धाम होगा, मिथिला धाम होगा। आज वो मिथिला जिसमें महाराज श्री जनक ने शिक्षा के साथ साथ श्रम का भी संदेश दिया है समाज को। संस्कारों का श्रेष्ठ सुमेरु है मिथिला, श्रेष्ठ सुमेरु। सुमेर की कितनी ऊंचाई है आप कल्पना करें, पर्वतों में सुमेर पर्वत ऊंचा है, ऐसे ही आचरणों में सुमेरु है मिथिला। अयोध्या में तो एक आध असंत भी रहता है, मंथरा आदि, ये सब असंत है,
लेकिन मिथिला में आपको कोई असंत नहीं मिलेगा, कोई असंत नहीं, सब संत ही संत है। अयोध्या में खोजा गया तो एक मंत्रा मिल गई, क्यों मिली कि नहीं? करे विचार को बुद्धि को जाती, ये मंत्रा असंत है। इसने वातावरण विषाक्त कर दिया अयोध्या का। ये विषाक्त वातावरण जो भी कर रहे हैं घर परिवार का, गांव का, वो असंत ही है, याद रखना। इसलिए मंथरा एक असंत के रूप में है अयोध्या में, लेकिन जनकपुर धाम में तो कोई असंत है ही नहीं। बोले सब क्या हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आप ज्ञानी हैं, लेकिन आप विनम्र नहीं हैं तो आपका ज्ञान निरर्थक है। विद्या ददाति विनयम। क्यों भाई? ज्ञानी तो रावण था, वेदों पर भाष्य करता था, लेकिन विनम्र नहीं था। इस बात की बहुत बड़ी कमी। ज्ञानी था लेकिन विनम्र नहीं था। विद्या को रट लिया था उसने, लेकिन विनम्रता को सो दूर चली गई। विद्या भी रोती है, प्यारे अहंकारी के पास जब विद्या पहुंच जाती है ना, तो रोती है कि मेरी दुर्दशा हो रही है, मेरी दुर्दशा हो रही है। जैसे पतिव्रता नारी को पति जो है अन्यायी अत्याचारी मिल जाए तो किस तरह से अपना जीवन काटती है, अपना जीवन व्यतीत करती है, उससे पूछो। यही हुआ। रावण ने विद्या को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन अहंकारी होने के नाते उस विद्या के द्वारा वो समाज का कल्याण नहीं कर पाया, समाज का कल्याण नहीं कर पाया। आपके पास लक्ष्मी भरी पड़ी है, लेकिन आप लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मी रोएगी कि नहीं रोएगी? क्या करेगी? रोएगी। कहाँ अन्यायी अत्याचारी के हाथों में आ गए, ये मेरी दुर्दशा कर रहा है। इसलिए आज सरस्वती सम्मान प्राप्त कर रही है मिथिला में। लक्ष्मी जी आज सम्मान प्राप्त कर रही है मिथिला में। बोलो, कर रही है कि नहीं? लक्ष्मी आज भगवती श्री जानकी जो आदि शक्ति हैं, वो बेटी के रूप में अवतरित हुई हैं। तो जिस गांव में बेटी का जन्म होता है, बोलो एक परिवार नहीं, पूरा गांव उसका सम्मान करता है। करता है कि नहीं करता है?
पूरा गांव सम्मान करता है। बेटी किसी की क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन उसका जन्म होता है पूरे गांव की बेटी बन जाती है वो। सभी लोग कहते हैं हमारे गांव की बेटी हमारी बेटी है, ये भाव बन जाता है। महाराज श्री जनक के एक आदर्श पुत्र हैं श्री लक्ष्मी निधि जी, आदर्श पुत्र हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं लक्ष्मी निधि जी। लेकिन ऐसे आदर्श पुत्र को प्राप्त करने के बाद भी जनक जी महाराज संतुष्ट नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि पुत्र एक नहीं कई अनेक हो जाएं, लेकिन जब तक पुत्री नहीं आएगी, कन्या नहीं आएगी, और जब तक हम कन्यादान नहीं कर लेंगे तब तक मेरा जीवन ना सुखी रह सकता है, ना मुझे मेरा कल्याण हो सकता है, और ना मुझे शांति मिल सकती है जब तक मैं कन्यादान नहीं कर लूंगा। बोलो भैया, कन्या का कितना बड़ा सम्मान है और कितना महत्व है कन्या का। कन्या की कितनी बड़ी महिमा है। आज कन्या जन्म लेती है तो लोग उदास हो जाते हैं। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उदास हो जाते हैं लोग। क्यों? कहते हैं अब दहेज देना पड़ेगा, बहुत खर्च होगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो भाई। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आज स्थिति बिगड़ गई है दहेज के कारण। और अगर ऐसा नहीं है तो आज बेटियों की संख्या कम क्यों है? उत्तर दो। समाज के लोगों को ही उत्तर देना पड़ेगा। हम क्या उत्तर दें जब हमने गृहस्थी का पालन ही नहीं किया है? बोलो भाई, हम क्या उत्तर देंगे आपको? हमसे क्या उत्तर तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने गृहस्थी को स्वीकार किया है, गृहस्थ जीवन तुमने स्वीकार किया है। उत्तर तुम समाज के लोगों को देना पड़ेगा कि बेटियों की संख्या कम क्यों हुई है। इसमें समाज दोषी है। तुमने ब्रह्मा को चुनौती दी है। बोलो, दी है कि नहीं दी है? तुमने ब्रह्मा को चुनौती दी है। ब्रह्मा के विधान में तुमने अवरोध पैदा किया है, इसलिए आज ब्रह्मा भी कुपित है। ब्रह्मा प्रसन्न नहीं है। तुमने ब्रह्मा को चुनौती दी है। बेटी तो आ रही थी लेकिन तुमने नहीं आने दी। बोलो, बेटी आ रही थी लेकिन तुमने आने नहीं दिया उसको। कितना बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बेटी भार बन के नहीं आती है, अपना भाग्य लेके आती है। कौन कहता है कि भार बन के आती है? अपना भाग्य लेके आती है। और याद रखना, बेटी अपना भाग्य लेके तो आती है, लेकिन हमारी बेटी केवल भाग्य लेके ही नहीं आती है, इस धरा पर भगवान को भी लेके आती है। भगवान को एक ना एक दिन उतरना पड़ता है, उसी के कारण उतरना पड़ता है। और कोई ताकत नहीं है समाज में कि जो भगवान को उतार दे। बोलो, बेटी ने ही उतारा कि नहीं भगवान को? आज जनक जी महाराज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकाल पड़ गया। क्यों पड़ा अकाल? याद रखना, राजा के पास सब कुछ है लेकिन बेटी नहीं है। राजा के पास सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? बेटी नहीं है। विद्या है। जनक जी महाराज कैसा ज्ञानी कौन हो सकता है? जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े मुनि महात्मा गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, अत्रि जी, अंगिरा जी, वशिष्ठ जी, यह सब ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आते हैं जनकपुर में। इतने बड़े ज्ञानी हैं। विज्ञानी कितने बड़े हैं कि जो निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं। बोलो, इतने बड़े विज्ञानी हैं।
और धनवान कितने बड़े हैं, धनी, ज्ञानी, विज्ञानी और धनी। धनी कितने बड़े हैं? धनी तो इतने बड़े हैं कि जनक जी की बात छोड़ो, जनकपुर का झाड़ू बहारू लगाने वाला जो सफाई कर्मी है, उसके धन को देख करके देवराज इंद्र लज्जित होता है। जनक की तो बात छोड़ो, वो तो राजा है। एक मजदूर की बात कर रहा हूं मैं। कहां इंद्र कहां मजदूर? बोलो, जमीन आसमान का अंतर है। बोलो, है अंतर कि नहीं? लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, जो संपदा, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। सो बिलोक सुरनायक मोहा। सुरनायक कहते हैं इंद्र को, देवताओं का नायक मानी राजा देवताओं का। वो कौन है? इंद्र। लेकिन जब जनकपुर पर दृष्टि जाती है तो वो माथा पकड़ने लगता है और कहता है, हम हैं क्या? एक जनकपुर का जमादार, झाड़ू बहारू लगाने वाला, उसके सामने हम तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। वो लज्जित हो जाता, मोहित भी होता है और लज्जित भी होता है। बोलो, इतने बड़े धनी हैं कि नहीं, जो अपने मजदूर को भी इतना धनी बना रहे हैं कि इंद्र भी लज्जित हो गया। इतनी महिमा है जनकपुर की। लेकिन बेटी ना होने के कारण अपने को दुखी मान रहे हैं, अपूर्ण मान रहे हैं। प्रश्न तो इस बात का है, बोलो, है कि नहीं, कि बेटी नहीं है, धन है तो क्या है, ज्ञान है तो क्या है, सम्मान है तो क्या है, लेकिन बेटी अगर मेरे पास नहीं है तो सब कुछ है, सम्मान है, मैं धनवान हूं, धन भी मेरे पास है, सम्मान भी मेरे पास है, विज्ञान भी मेरे पास है, लेकिन बेटी ना होने के कारण भगवान मेरे पास नहीं है। भगवान तो तभी मिलेगा जब बेटी हो, बिना बेटी के भगवान मिलने वाला नहीं है। और बोलो, जनक को भगवान कब मिला? बोलो ईमानदारी से, जब बेटी मिली तभी भगवान मिला। और जब तक बेटी नहीं मिली तो ज्ञान विज्ञान मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। ज्ञान विज्ञान तो रावण को भी मिल गया था, लेकिन बेटी नहीं है तो भगवान नहीं है। इसलिए बेटियों की इज्जत करो, बेटियों का सम्मान करो, और घर में बेटी आए तो उसका स्वागत करो, स्वागत करो। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, ये बेटियों की भ्रूण हत्या गौ हत्या से भी ज्यादा, समझ लेना इस बात को, भले ही बुरा लग रहा हो तो लग जावे, गौ हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध। अब गौ हत्या में कितना बड़ा पाप लगता है, कल्पना कर लो। हमारे यहां कन्या पूजन, गौ पूजन होता है तो कन्या पूजन भी होता है कि नहीं होता है? बोलो, अगर गौ पूजन का विधान है तो कन्या पूजन का विधान है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? अगर गुरु पूजन का विधान है तो देव पूजन का विधान भी है, और देव पूजन का विधान है तो गुरु पूजन का विधान है। अगर गौ पूजन का विधान है तो कन्या पूजन का विधान है। अगर भगवत पूजन का विधान है तो माता पिता के पूजन का भी विधान है प्यारे। इसलिए हमें वंचित नहीं रहना चाहिए।
आज गौ हत्या होती है तो समाज बहिष्कार कर देता है, गंगा में स्नान करने जाना पड़ता है, बोलो भाई जाना पड़ता है कि नहीं? सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, बमुश्किल से तब कहीं समाज स्वीकार करता है। लेकिन आज कन्याओं की हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, इसके लिए समाज ने क्या सोचा है? केवल इसलिए कि देख नहीं पाया किसी ने, बस यही तो है अंतर कि किसी ने देख नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने नहीं देख पाया क्या? बोलो, भगवान ने नहीं देख पाया क्या? पृथ्वी ने नहीं देख पाया क्या? देवताओं ने नहीं देख पाया? किसने नहीं देख पाया बोलो? तुम इंसान से छिपा रहे हो केवल, लेकिन बाकी तुम्हें किसी का डर ही नहीं है। बेटी की कितनी बड़ी महिमा है। आज जनक जी कहते हैं कि बिना बेटी के भगवान नहीं मिल सकता है। इसलिए जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है, शास्त्र कह रहा है और हमारे संत भी कह रहे हैं, आप अगर यज्ञ करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, पूरा गांव मिलकर यज्ञ करेगा तो महीनों विचार करना पड़ेगा। बोलो भाई, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर सोचोगे कि भाई सब तैयार हो जाएंगे तो हम भी तैयार होंगे। जब कोई तैयार नहीं होगा तो हमको क्या पड़ी, ऐसा कह के अलग हो जाओगे कि नहीं? यज्ञ नहीं हो पाएगा, होम यज्ञ। सावधान। लेकिन जिस दिन बेटी का जन्म जिस घर में होता है, उसी दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। इस घर में तो यज्ञ होगा ही होगा। और याद रखना, भले ही आप मैरिज गार्डन से शादियां कर रहे हैं, लेकिन मंडप का रस्म रिवाज तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घर में करते हो कि नहीं करते हो? पूरा जल्दी बोलो। कुछ ना कुछ तो करते हो। देव आवाहन करते हो घर में करते हो कि सीधे मैरिज गार्डन ही चले जाते हो? डायरेक्ट चले जाते हो? आपको देवताओं का आवाहन करना पड़ता है, ग्राम के देवी देवताओं का पूजन करना पड़ता है। बोलो भाई, करना पड़ता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि बेटी ने आपको देवी देवताओं से जोड़ दिया। बोलो, जोड़ दिया कि नहीं? किसने जोड़ा आपको? बेटी ने आपको देवी देवताओं से जोड़ दिया है। बेटी आती है तो यज्ञ होता है, निश्चित रूप से यज्ञ होता है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाराज श्री जनक ने जब बेटी को प्राप्त किया तो इतनी प्रसन्नता हुई कि पूरी मिथिला में हरितमा आ गई, प्रकृति हरी भरी हो गई। पानी बरसा उस दिन बहुत ज्यादा। जिस दिन श्री जानकी जी का जन्म हुआ उस दिन अतिवृष्टि हुई। शायद मिथिला में इतना पानी नहीं बरसा था, लोग पानी के लिए रो रहे थे, अकाल पड़ रहा था, पानी का अभाव था, रो रहे थे। लेकिन जानकी जी का जन्म हुआ तो पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि प्रकृति हरी भरी हो गई। इसका मतलब है खुशियां आई। बेटी क्या लेके आई है? खुशी लेके आई है बेटी। यह बेटी जो प्रकृति को भी प्रसन्न करती है, केवल परिवार को ही प्रसन्न नहीं करती है, वो प्रकृति को भी प्रसन्न करती है। वो बेटा आता है तो पता नहीं, सबसे पहले तो गोला बारूद छूटने लगते हैं। अक्सर कर लोगों का नियम तो यही हो गया। क्यों हो गया कि नहीं हो गया? अक्सर कर ये नियम हो गया कि बेटे का जन्म होता है तो सबसे पहले गोला बारूद छूटता है। अच्छा एक बात बताओ, आतंकवादी आया है क्या? मेरी समझ में एक बात रही है, ये गोला बारूद क्यों छुड़ाते हो? हैं? खुशी, खुशी, इसको खुशी कहते हैं। कानपुर में तो मेरा हार्ट अटैक हो गया होता। हाँ, बहुत पुरानी बात है, जब ओसामा बिन लादेन था तो मेरी कथा कानपुर में चल रही थी, तो किसी ने
ऐसी हवा फैला दी, वो कश्मीर में आ गया, कश्मीर में आ गया, भारत के अंदर घुस गया, पता नहीं क्या करेगा। इस समय ऐसी हवा चल पड़ी, जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए साहब। कानपुर में मेरी कथा चल रही थी। अब जिस घर में हम ठहरे थे, क्या बतावें आपको, उसके बगल वाले घर में बच्चे को होना था, बेटे को जन्म लेना था। अब बेटा तो अस्पताल में हुआ, लेकिन हुआ बेटा अस्पताल में, लेकिन गोला बारूद घर में चले उसके। वहां से चर्चा हो गई कि हाँ हाँ हो गया हो गया। और अब 1:12 की बात है ये। उस समय हम नींद लेने जा रहे थे, क्योंकि रात को 10 बजे तक तो कथा कही, सरोजनी नगर में कथा थी मेरी, तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक कथा कही। इसके बाद कुछ ग्रहण किया, फिर विश्राम। तो पता नहीं उस दिन लेट ही नींद आई 12 बजे के बाद। और जैसे हम नींद में आए, उसी समय तर 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 गोले छूटने लगे। तो हम जिस चौकी पर लेटे थे नीचे आ गए। हमने चेलों से कहा बेटा अब नहीं बचते, बस क्यों, ओसामा बिन लादेन आ गया है। क्योंकि नींद में तो थे ही, वो चर्चा भी हो रही थी, पेपरों में भी निकल गया था। सुबह सुबह पेपर में यही पढ़ा था मैंने कि ओसामा बिन लादेन कश्मीर में आ गया। हम कहा कश्मीर में नहीं, कानपुर में आ गया, कानपुर में आ गया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि पड़ोस में जो है लड़का हुआ है, उसकी खुशी में ये सब चले। अरे मैंने कहा तो सुबह चला लेते भैया, रात को 1 बजे क्यों? अरे सुबह थोड़ा इंतजार कर लेते, सुबह 7-8 बज जाता तब चलाते हैं। फायदा क्या था कि तुम्हारा बेटा आ रहा था, साधु के प्राण जा रहे थे। अगर हार्ट पेशेंट होता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं, बोलो भाई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, विचार करने की जरूरत है। खुशियां भी मनाया करो तो उसमें वेद रीति होना चाहिए। कौन सी रीति होनी चाहिए? वेद रीति होनी चाहिए। पता नहीं है किसने रीति रिवाज डाल दिया कि गोला बारूद छुड़वाया करो। शादियों में भी सबसे ज्यादा महंगा आइटम है गोला बारूद। 1-1 लाख रुपए की गोला बारूद तय करते हैं लोग शादियों में। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? हम आपको क्या बताएं, इधर पंडित गणेश जी का आह्वान कर रहा, उधर से गोला छूटा, गणेश जी भागे। बोले क्या करेंगे, यहाँ तो आतंकवादी आ गए, मेरी क्या जरूरत है? वेद परंपरा होना चाहिए। देखें मिथिला की परंपरा, आज मैं आपको मिथिला की परंपरा से जोड़ रहा हूं। विवाह किस तरह से संपन्न होना चाहिए, बेटी के आने से कैसी खुशियां होनी चाहिए परिवार में, बेटी को कितना सम्मान देना चाहिए, बेटी की कितनी बड़ी महिमा है, आज की कथा में श्रवण करो। ये कथाएं केवल मात्र परंपरा ढोने के लिए नहीं है, ये शिक्षा लेने के लिए है, इनसे प्रेरणा प्राप्त होती है। ये केवल ये नहीं कि परंपरा ढोई जा रही है, कथाएं होती चली आ रही, हम भी कथा करा रहे, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेरणा प्राप्त करो, शिक्षा। पंडित ब्रजेश तिवारी जी के पिताश्री ने आज से लगभग 50 साल पहले एक कथा कराई थी इसी गांव में, मैंने सुना है। क्यों भाई? लगभग 50-55 साल जो भी हो गए हों, बहुत पुरानी बात है। ये लोग तो छोटे छोटे थे, ऐसा मेरे कान में, क्योंकि मुझे तो यही पता चला। समस्तपुर में पहली बार आया हूँ मैं। क्यों भाई? समस्तपुर में पहली बार आया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इटावा जिले में पहली बार आया हूँ, क्योंकि सबसे पहला प्रवचन मेरा औरैया के नुमाइश मैदान में हुआ था। आपने सुना है, देखो ये कह रहे हैं, श्रोता हैं, औरैया के नुमाइश मैदान में मेरा प्रवचन हुआ था।